नमस्कार फ्रेंड, मैं आपके समक्ष आकाश सैनी अपने यूट्यूब चैनल नवीन स्टडी 91 पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके पहले हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश का थर्ड पार्ट पढ़ा था। उसमें हमने अरावली प्रदेश के बारे में, वहां पर कौन सी कृषि की जाती है, वहां पर कौन कौन से अपर्दन होते हैं, इनके बारे में बात कर ली थी। तो आज हम बात करने वाले हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश में कि राजस्थान के प्रमुख पठार, अरावली पर्वतीय प्रदेश में प्रमुख पठार कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पठार वह उच्च भूमि क्षेत्र जिनका शीर्ष समतल होता है। वह उच्च भूमि क्षेत्र जिनका क्या होता है, शीर्ष समतल होता है। आपको पता है 300 मीटर से ऊंचे क्या कहलाते हैं, मैदान। 600 मीटर तक क्या कहलाते हैं, 600 मीटर ऊंचे होते क्या कहलाते हैं, पठार कहलाते हैं। ठीक है, 300 मीटर से ऊंचे मैदान और 600 मीटर से ऊंचे क्या कहलाते हैं, 600 मीटर तक पठार। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इसमें राजस्थान में मुख्यतया कौन कौन से पठार आते हैं और कौन कौन से यहाँ से कैसे क्वेश्चन बने जाते हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो उड़िया का पठार कहाँ पर है? उड़िया का पठार सिरोही में, दक्षिण अरावली में सबसे ऊँचा पठार। तो यहाँ देख लीजिए, राजस्थान का सबसे ऊँचा पठार 1362 मीटर गुरु शिखर माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पर है? गुरु शिखर जो चोटी है और माउंट आबू स्थान पर है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर, सबसे ऊंचे शहर की बात करें, राजस्थान में सबसे ऊंचा शहर की बात करें तो कौन सा आता है, तो वह माउंट आबू। ठीक है, राजस्थान की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील, भाई देख, नीचे भी होती है, ऊंची भी होती है, सभी प्रकार की होती है झीलें। तो सबसे ऊंची, राजस्थान की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील तो कौन सी आएगी? नक्की झील। कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में। और कौन से पठार पर स्थित है? तो ये उड़िया के पठार पर स्थित है। और आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जो हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दे, जो आपको आने वाली वीडियो मिल सके। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कर दीजिए। चलो साथियों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने इसके पहले राजस्थान के सबसे ऊंचे पठार उड़िया के पठार के बारे में हमने बात कर ली थी। इसके बाद हम दूसरा पठार है आबू का पठार। आबू का पठार कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। उड़िया के पठार के कहाँ पर है? दक्षिणी भाग में, नीचे वाले भाग में, दक्षिणी भाग में ये आबू का पठार। और ये राजस्थान का पहला सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार। और दूसरा, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार की बात करें तो आबू का पठार। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आबू का पठार। और बैतूलिक संरचना और इंसेलबर्ग संरचना ये क्या होती है, इसके बारे में आप देख लीजिए। बैतूलिक संरचना से किसे कहते हैं और इंसेलबर्ग संरचना किसे कहते हैं। हम बात कर रहे थे बैतूलिक और इंसेलबर्ग संरचना, तो क्या होगा? तो ये बैतूलिक संरचना ज्वालामुखी क्रिया के दौरान मैग्मा धरातल के भीतर अधिक गहराई में गुंबदाकार, क्या होता है? गुंबदाकार जमाव से निर्मित संरचना। क्या है? ज्वालामुखी क्रिया के दौरान मैग्मा धरातल के भीतर अधिक गहराई में गुंबदाकार जमाव से निर्मित संरचना क्या कहते हैं उसे? बैतूलिक संरचना कहते हैं। तो इंसेलबर्ग संरचना, इंसेलबर्ग किसे कहते हैं? गुंबदाकार जमाव को कोई इंसेलबर्ग कहते हैं। ग्रेनाइट चट्टानों के अपर्दन या अपसरण से निर्मित संरचना पवन की क्या होती है? चट्टानों के अपर्दन एवं अपसरण से निर्मित संरचना क्या कहलाती है? इंसेलबर्ग संरचना। तो इसको एक बार समझा देता हूँ कि क्या है। धरातल है, मान लो जो कहीं चट्टानें होती है, तो क्या है? पवन की दिशा, जिस तरफ पवन की दिशा होती है तो हवा कहीं, मैंने पढ़ाया था आपको कि अपसरण और अपर्दन कैसे अपने स्थान पर रहकर भी वो मतलब चट्टानें टूटने लगती है, और कहीं कारकों के कारण। तो वह इस सिस्टम रहता है कि ये ग्रेनाइट चट्टानें में कठोर चट्टान रहती है, जिसके आसपास की मुलायम चट्टानें जो पवन की दिशा के कारण अपसरण व अपर्दन होता है, जिसके कारण टूटने लगती है। तो उससे कैसे रचना हो जाती है? ऐसी, तो ये गुंबदाकार चट्टानें जो कठोर चट्टानों होती है वो खड़ी रह जाती, और जो उसके आसपास की वो क्या है, धीरे धीरे नीचे आने लग जाती है। उसके पवन के अपर्दन से निर्मित मुलायम चट्टान जो क्या है नीचे आ जाती है, उसे क्या है? इंसेलबर्ग बोनहाट कहते हैं, जो कहाँ पर है? सिरोही में स्थित है। तो आप इसको एक बार इसका साथियों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने इंसेलबर्ग के बारे में देख लिया, तो हम अब आगे देखने वाले हैं बोरहाट का पठार। तो राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार, तो पहला पढ़ लिया ने उड़िया का पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार, दूसरा आबू का पठार और तीसरा बोरहाट का पठार। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आप एक एक पॉइंट को यहाँ से समझते चलिए
और हमारे साथ साथ उतारते भी चलिए। आपको जो प्रॉब्लम हो या कोई इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और जो समझ में नहीं आ रहा हो तो हमारे पिछले वीडियो हैं उनको भी उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसमें वहाँ पर जाके उनको वीडियो को भी देख सकते हो, तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। तो भोराट का पठार तो गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य स्थित पठारी क्षेत्र। कौन सा? गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठारी क्षेत्र को क्या कहते हैं? भोराट का पठार। भोराट का पठार राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। कौन से नंबर का? तीसरा। पहला मैंने बता दिया उड़िया का पठार, दूसरा आबू का पठार, तीसरा कौन सा? भोराट का पठार। ठीक है। उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगास। उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? जरगा, जो भोराट के पठार पर स्थित है। भोराट के पठार पर स्थित है। कौन सी चोटी? भोराट के पठार पर कौन स्थित है? जरगा की चोटी। ठीक है। भोराट के पठार को जल संभर या जल विभाजक की संज्ञा दी गई है। राजस्थान में किसे जल से, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान में जल विभाजक या जल संभार की संज्ञा कौन से पठार को दी गई है? तो भोराट के पठार को। और जल विभाजक रेखा क्या होती है? वह भौगोलिक संरचना जो दो अफवाह तंत्रों को क्या करती है? दो अफवाह तंत्रों को विभाजन का कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं? जल संभार। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। और भोराट का पठार अरब सागरीय नदी तंत्र व बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के मध्य विभाजन का कार्य करता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भोराट का पठार है कौन से दो अफवाह तंत्र के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है? तो एक तो अरब सागरीय नदी तंत्र व बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के मध्य क्या करता है? जल विभाजन का कार्य करता है। तो आप एक बार साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने इसके पहले का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और तो हम पढ़ रहे हैं अब अगले क्रम में चौथे नंबर का लासोड़िया का पठार। लासोड़िया का पठार कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में जयसंबंध झील के पूर्व में स्थित है। जयसंबंध झील के पूर्व में स्थित, जो कहाँ पर है? उदयपुर। ठीक है। लसोड़िया का पठार राजस्थान का सबसे कटा फटा या जीर्ण शीर्ण पठार है। कौन सा? जीर्ण शीर्ण या कटा फटा पूछ लिया जाए कि राजस्थान का कटा फटा या जीर्ण शीर्ण पठार कौन सा है? तो लसोड़िया का पठार है। इसके आगे बढ़ते हैं हम। मेसा का पठार। मेसा का पठार कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। मेसा किसे कहते हैं? नदियों द्वारा अपर्दन से निर्मित भौगोलिक संरचना या पठारी संरचना, उसे क्या कहता है? मेसा का पठार। तो मेसा किसे कहते हैं? नदियों द्वारा अपर्दन से निर्मित भौगोलिक संरचना या पठारी संरचना, उसे क्या कहते हैं? मेसा। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको मेसा का पठार है एक कहाँ पर स्थित हुई है, ये किसका मैप है? चित्तौड़गढ़ का मैप है, चित्तौड़गढ़। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो दो नदियाँ हैं इधर और इधर। कौन सी? बेड़ज नदी और गंभीर नदी, दोनों के संगम जहाँ पर हो रहा है, ये इस स्थान पे ये कौन सा दुर्ग बनाए हैं? चित्तौड़ दुर्ग बनाए इसके नदियों के सहारे। ठीक है, तो इसे कौन सा ये हो गया मेसा का पठार, जो कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ में एक और पठार है मांदेसरा का पठार। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। और एक क्वेश्चन याद पूरा है, राजस्थान में नदियों द्वारा अपर्दित पठार या पठारी संरचना कौन सी है? कौन सी अपर्दित पठारी या पठारी संरचना कौन सी है? तो वह मेसा का पठार। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। जो हमारे चैनल पे आज नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, और जो आपको हमारे वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने उसके पहले स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके हम पढ़ रहे हैं भोमट का पठार। तो भोमट का पठार कहाँ कहाँ पर विस्तृत हैं, इसके बारे में हमें देखना भी जरूरी है, और यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं हर बार। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और हम चलते हैं क्लास की। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के मध्य स्थित पठारी क्षेत्र जहाँ भोमट जनजाति क्या करती थी? निवास करती थी, उसे क्या कहते हैं? भोराट का पठार। कौन सा? एक बार समझ लीजिए।
उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के मध्य स्थित पठारी संरचना जहां बोमट जनजाति निवास करती थी, उसे क्या कहते हैं? बोमट का पठार। और बोमट का पठार से ही एक के आंदोलन, भील आंदोलन या बोमट आंदोलन यहाँ से संबंधित हैं, जिसका नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था। तो मैं आपके ऊपर कमेंट में करता हूँ कि एक के आंदोलन कब हुआ था, तो आप इस कमेंट में बताइए, आपको अगले कमेंट में आपको उसका जवाब देता हूँ, ठीक है। तो बोमट का पठार, तो ये है उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का स्ट्रक्चर। तो इस तरह ये बना हुआ है। तो पहले इसमें उदयपुर में यहाँ पर, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। समझ में नहीं आए जो हमें बता देना कमेंट बॉक्स के माध्यम से। देशहरों क्या होता है? उदयपुर में जरगा व रागा की पहाड़ियों के मध्य स्थित वर्ष भर हरा भरा क्षेत्र, उसे क्या कहते हैं? देश भर, मतलब इधर जरगा की पहाड़ियाँ, इधर रागा की पहाड़ियाँ, उनके बीच का जो क्षेत्र है, जो वहाँ पर पानी पड़ता है, जो वर्ष भर क्या रहता है? हरा भरा रहता है, उसे क्या कहते हैं? देशहरों। अब भाकर किसे कहते हैं? या भाकर सिरोही में स्थित है। कहाँ पर है? सिरोही में। पूर्वी सिरोही में पाए जाने वाली तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भाकर या भाकर। और एक आता है मगरा। मगरा क्या होता है? उदयपुर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित अवशिष्ट चट्टानी, क्या है? अवशिष्ट चट्टानी पहाड़ियाँ, उसे क्या कहते हैं? मगरा, ठीक है। तो ये मगरा है। और ऐसे जो कहीं रह जाते हैं, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, वो जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं हर बार, वो लिखा रहा हूँ बस आपको, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने इस क्रम में, कि पठार के क्रम में पढ़ रहे हैं। तो ऊपरमाल का पठार है, कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये बिजोलिया, ऊपरमाल का बिजोलिया, भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित पठारी संरचना, कहाँ से? एक बार और देख लीजिए इसको, आपको इसके स्थान के नाम अच्छे से याद करना चाहिए कि बिजोलिया, भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित पठारी संरचना, उसे क्या कहते हैं? ऊपरमाल का पठार। और ऊपरमाल का पठार है जहाँ के जो यहाँ पर क्या हुआ था? किसान आंदोलन, ठीक है। आपको पता है कि किसान आंदोलन हुआ था, हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक द्वारा ऊपरमाल में किसकी स्थापना की गई? वह पंच बोर्ड की। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसान आंदोलन के दौरान वहाँ पर किसकी स्थापना की गई? तो वह किसकी की थी? पंच बोर्ड की, ठीक है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो राजस्थान में अरावली की आकृति की बात करें तो तंदूरा या तानपुरे के समान, तंदूरा वो रहता है बजाने का, तंदूरा या तानपुरे के समान, ठीक है। अरावली के उत्तरी भाग की आकृति क्या है? बेड़ शिला के समान है। और अरावली के दक्षिणी भाग की आकृति पंजाकार हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अरावली के दक्षिणी भाग की आकृति हैं तो कौन सी है? पंजाकार। मैं आशा करता हूँ कि आज की हमारी क्लास आपको समझ में आई होगी। तो जो हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जो आपको हमारी आने वाली वीडियो है जो सबसे पहले मिल सके। और आप हमारे साथ हमेशा ये सब प्यार बनाए रखें। थैंक यू, धन्यवाद।